दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर केजरीवाल सरकार का एक्शन तेज हो चुका है। सीएम अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बच्चों से मीटिंग बुलाई। आज दोपहर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों और विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ ये मीटिंग हुई है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, ऑक्सीजन और टेस्टिंग के नोडल ऑफिसर्स और एलएनजेपी सहित कई अस्पतालों के मेडिकल डायरेक्टर भी शामिल हुए। सभी लोगों को बुलाया गया है जो वायरोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने कमांड सेंटर पहले चलाया है, जिनके पास अब ये जिम्मेदारी है कि जितने भी ऑक्सीजन से संबंधित संयंत्र हैं वो सही चलें, हमारे ऑक्सीजन प्लांट सही चलें, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अंदर ऑक्सीजन पर्याप्त हो, वेंटिलेटर्स पर्याप्त मात्रा के अंदर हों, इसका प्रोटोकॉल जो है हर अस्पताल के अंदर हो। सभी तरीके के एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। बेड्स जो हैं ऑलरेडी जो हैं हमारे रिजर्व्ड हैं, रिजर्व्ड बेड्स को हमने छेड़ा नहीं है। अभी बहुत स्थिति पैनिक की नहीं है। अभी सरकार अपनी तैयारियां कर रही कि इनकेस कोई दिक्कत होती है तो सरकार की तैयारियां पूरी हैं। और तरुण हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तरुण, इस मीटिंग के बारे में बताइएगा। और हालांकि कल भी स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे कि हाँ, आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक क्रिएट ना हो, ये जरूरी है, लेकिन आप एहतियात बरतिए जो हम कोविड के दौरान बरता करते थे। इस मीटिंग के बारे में बताइएगा। बिल्कुल, एहतियात अभी भी बरतनी बहुत ज़रूरी है। दिल्ली सरकार समीक्षा बैठक कर रही है, यानी कि रेडीनेस देखी जा सके कि उनके ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं वो इंटैक्ट है या नहीं है, आपात स्थिति के अंदर उनका त्वरित इस्तेमाल हो सकता है नहीं हो सकता है, जहाँ पर प्लांट्स नहीं है वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई किस तरह से सुनिश्चित करनी है, मैकेनिज़्म यहाँ पर किस तरह से है, अस्पताल दिल्ली के कितने तैयार हैं। अभी भी जो तीसरी लहर के बाद आंशिक असर चौथी लहर का ज़रूर था, लेकिन डिसमेंटल जो था प्रोसेस, यानी कि कहीं पर अगर आइसोलेशन वार्ड बनाए गए थे तो उन्हें सामान्य वार्ड्स के अंदर तब्दील नहीं किया गया था। स्टैंड बाय के अंदर अभी पूरी यूनिट को रखा गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर को रखा गया था, और बेड्स बेशक वो आरक्षित अब नहीं थे चूंकि कोरोना के मरीज अब कम आ रहे थे, लेकिन आइसोलेशन वार्ड के अंदर क्या तैयारी इस तरह की है कि आपात स्थिति से निपटने के लिए सरकारी अस्पताल तैयार रहें। लिहाजा हर एक अस्पताल के अंदर नोडल ऑफिसर्स अभी भी जिम्मेदारी अपनी निभा रहे हैं। और अब जब दिल्ली के अंदर 14% से ऊपर की पॉजिटिविटी रेट रिपोर्ट हुई है, लिहाजा हाय तौबा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चीज़ें सेंसिटिव हैं और स्थिति के ऊपर लगातार दिल्ली सरकार नज़र बनाए हुए है। और आज की बैठक एक समीक्षा बैठक है, लेकिन एक क्यूमुलेटिव फैसलों के तौर पर कल एक सीएम अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता के अंदर बैठक होगी जो संभवतः गंभीर फैसले लेने के लिए सरकार को मजबूर करेगी। जो दर्शक इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं या फिर इस बैठक से वो इस बात की एक्सपेक्टेशन पाले हुए हैं कि शायद अब सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर चालान कटने ना शुरू हो जाएं, एसडीएम लेवल के ऊपर, माइक्रो लेवल के ऊपर मास्किंग लोगों ने की हुई है नहीं की हुई है, इसकी पड़ताल होनी ना शुरू हो जाए, तो इस तरह का फैसला डीडीएमए की बैठक के अंदर होता है जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से की जाती है। लिहाजा समीक्षा बैठक के अंदर सरकार की रेडीनेस के ऊपर चर्चा हुई है और इस चर्चा के ऊपर क्या कुछ संभावित संकेत मिल सकते हैं, फैसले हो सकते हैं, वो अरविंद केजरीवाल की कल की बैठक से होंगे। लेकिन 2 बजे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का एक प्रेस ब्रीफ है जिसमें इस बात का इशारा मिल पाएगा कि दिल्ली के सरकार के अस्पताल कितने तैयार हैं और प्राइवेट कंट्रीब्यूशन के लिए सरकार ने क्या आह्वान दिया है। एक और चीज़ तरुण, क्योंकि अब तो एमसीडी में भी आप ही है, तो हम मोहल्ला क्लिनिक की तैयारियों का भी जिक्र हो जाता है। दूसरे एमसीडी के जो अस्पताल होते हैं उस सूरत में भी और दिल्ली सरकार का भी हम जिक्र करें तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ लोगों को बेहतर सहूलियत में दवाइयां मिल जाएंगी। देखिए, एमसीडी के जो अधीन आने वाले अस्पताल हैं वो इतने आधुनिक नहीं हैं। हाँ। या फिर वहाँ पर वेंटिलेटर्स उतनी बड़ी संख्या के अंदर नहीं है जितने दिल्ली सरकार के स्कूल या फिर ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स हैं जो केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं। दिल्ली का आरएमएल अस्पताल, लेडी हार्डिंग अस्पताल, सुश्रित ट्रॉमा सेंटर कश्मीरी गेट वाला, फिर या ऑटोनॉमस बॉडी एम्स। तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन तो हर हाल के अंदर ज़रूरी भी है। एनडीएमसी के अधीन भी अलग सिविक एजेंसी है, वहाँ पर भी अच्छे अस्पताल आते हैं। चरक पालिका जो एनडीएमसी का अस्पताल है वो अच्छे से इक्विप भी है कोरोना के मरीजों को टैकल करने के लिए।
जहाँ तक आपने मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र किया तो वो एक प्राइमरी स्टेज का डायग्नोसिस है। किसी को खांसी जुकाम होता है तो वहाँ पर वो जा सकता है। वो इस मंशा से शुरू किया गया था कि बड़े अस्पतालों के ऊपर मरीजों का भार ना डले। अभी भी उनकी रेलिवेंसी ज़रूर है। वहाँ पर MBBS डॉक्टर बैठते हैं, लिहाजा लोग अपने से पैरासीटामॉल या फिर एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं। ये इस समय जोखिम भरा हो सकता है। तो मोहल्ला क्लिनिक का इस्तेमाल प्राथमिक परामर्श के लिए किया जा सकता है। लेकिन जो सरकार की तैयारी है, दिल्ली के 30 से ज़्यादा अस्पताल सरकार के अधीन आते हैं और वहाँ पर बेड्स की अगर संख्या की बात करें तो 12,000 से ऊपर बेड की कैपेसिटी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने जब कोरोना की सेकेंड वेव आई थी तब प्राइवेट कंट्रीब्यूशन भी बड़े पैमाने के ऊपर लिया था। प्राइवेट अस्पतालों को इंस्ट्रक्ट किया गया था कि अगर आपकी 500 की कैपेसिटी है तो कम से कम 50 आइसोलेशन के वार्ड बेड आपको आइसोलेटेड रखने चाहिए, कोरोना के आरक्षित मरीजों के लिए रखने चाहिए। इस तरह की नौबत अभी तो नहीं आएगी चूंकि सरकार अपने स्तर की तैयारियों का मूल्यांकन कर रही है। कल की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है जिसका इशारा आज 2 बजे सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिल पाएगा। ठीक है, उस पर भी हम नजर रखेंगे। तरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और ये बात सही है कि प्राइमरी लेवल पर अगर तैयारियां अच्छी हो जाती हैं तो होता है कि बड़े अस्पतालों की OPD पर इतना बर्डन नहीं होता।